अरे, अब हमें आज्ञा दीजिए। ये सुशैन तो बड़ा काम का है, इसे यहाँ रोकना होगा। इससे एक तीर से दो शिकार होंगे। बाली से हमारा बदला भी पूरा होगा और ये हमारा उपचार भी करेगा। केसरी जी, जामवंत जी, कुंजर जी, हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने हमारे दुख के क्षण में हमें आश्रय दिया, हमें मुक्ति दिलाने के लिए हमारी सहायता की। आभार कैसा है विश्वकर्मा, आपकी सेवा और सहायता कर पाना तो हमारा सौभाग्य है। और आज भी हम सभी यही चाहते हैं कि आप और देवी घृताची सदैव हमारे साथ ही रहें और अपने नन्हे शिशुओं को छोड़कर कहीं न जाएं देव। महाराज कुंजर जी, हमारा हृदय ही जानता है कि इन बच्चों को इस तरह छोड़कर जाने में हमें कितना दुख हो रहा है। कदाचित हमें स्वर्ग में एक पल के लिए भी खुशी नहीं मिल पाएगी, किंतु क्या करें, भाग्य के आगे तो सभी विवश हैं। हमें जाना ही होगा। महाराज केसरी जी, देवी अंजना, ये दोनों मेरे प्राण हैं। आज मैं इन्हें आपको सौंप कर जा रही हूँ। आज तक आप लोगों ने जैसे हमें आश्रय दिया, हमारे अबोध बालकों को भी सहारा दीजिए। नहीं देवी गीता जी, ऐसा मत कहिए। माता पिता की इच्छा से ये कभी वंचित नहीं होंगे। हम हैं ना इनके माता पिता। हे देव, दुर्भाग्य ने भले इन्हें आपसे दूर कर दिया है, किंतु इन्हें वो सारे सुख मिलेंगे जो एक पुत्र को अपने माता पिता से मिलते हैं। अब से ये दोनों मारुति के छोटे भाई जैसे हैं।
हे प्रभु, आप तो शरणागत वत्सल हैं। हम अपने पुत्रों को आपकी शरण में छोड़कर जा रहे हैं। हाँ प्रभु, हम जानते हैं संकट मोचन, जो भी आपकी शरण में आया उस पर तो कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। हमारे पुत्रों को भी अपने शरण में स्वीकार कीजिए प्रभु। भाग्य में क्या लिखा दाता। ठहरिए, आप कहीं नहीं जा सकते। आपको यहीं लंका में रहना होगा। हम आपको अपना राजवैद्य बनाएंगे और आपको यहीं रहकर हम सबका उपचार करना होगा। धन्यवाद लंकेश, पर हम यहां नहीं रह सकते। हमें ना कहने का तो साहस किसी ने नहीं किया। हम तुम्हें हर वो सुख सुविधा देंगे, हर वो सुविधा तुम्हारे चरणों में होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। क्षमा करें लंकेश, पंछी को सोने के पिंजरे में बंद कीजिए या हीरे मोती के। बंदी बंदी होता है, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। हमें जो पंछी पसंद आता है ना सुषेण, उसके पर हम काट देते हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इस मूढ़ बुद्धि को। रुको, रुक जाओ तुम सब। महाराज, ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? जिस वैद्य ने आपको जीवन दिया, आप उसी को बंदी बना रहे हैं। हम तो इसे राजवैद्य बनाना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, परंतु इस घात के कारण हम इसे बंदी बनाने के विवश हैं। महाराज, बस हमारे कार्य में हस्तक्षेप ना कीजिए महारानी। हाँ मंदोदरी, अपने पति के कार्य में बाधा मत बनो। राजमाता, सुषेण जी को हमारे स्वामी ने नहीं, हमने यहाँ बुलाया था और उनको सुरक्षित वापस पहुंचाना हमारा उत्तरदायित्व नहीं, हमारा धर्म भी है। मायावी, वैद्य जी को वापस सुरक्षित उनके आश्रम में छोड़कर आओ। ये एक बहन का नहीं, बल्कि लंका की महारानी मंदोदरी का आदेश है। चलिए सुषेण वैद्य। वैद्यराज जी, हम इनकी और अपने भाई की ओर से आपसे क्षमा चाहते हैं। अब आप सुरक्षित अपने आश्रम में जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। देवी मंदोदरी, आपके पुण्य कर्मों के कारण ही ये लंका नगरी टिकी हुई है, किंतु पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही फूटता है। याद रखिएगा, आपके पति लंकेश अमर नहीं है। मृत्यु कब कैसे कहां आकर दबोच लेगी कोई नहीं जानता।
देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। देखा आपने इस वैद का दुस्साहस? आपके उकसाने पर ये हमें क्या क्या कह गया, देखा आपने? महाराज, हमारे उकसाने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक सच्चा मनुष्य जब सत्य बोलता है ना, तो वो कभी भी भयभीत नहीं होता। सच्चा मनुष्य? सच्चा मनुष्य सबसे बड़ा भीरू होता है, कायर होता है महारानी। आज तो हमने इसे जाने दिया, परंतु एक दिन अवश्य आएगा जब हम इसे वापस लेकर आएंगे, और तब अब भी हमें रोक नहीं पाएंगे। अब समय आ गया है जब हमें ये धरती लोक छोड़कर अपने धाम वापस जाना पड़ेगा। इस अंतिम विदाई की बेला में आप सब हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पंचतत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश, और भूदेव। मैं आपकी आभारी हूं जो आपने मुझ पर कृपा करके पंच तत्वों से निर्मित देह मुझे प्रदान किया और मुझे अपने पति को श्राप से दूर होने का अवसर दिया। अब इस देह का कार्य संपन्न हो चुका है, अतः मैं आप सबको ये देह सौंप रही हूं, इसे स्वीकार कीजिए।
दानव मानव सभी अपने कर्म पूर्ण करते हैं। जो दुष्कर्म और अधर्म की राह पर चलते हैं वे बार बार यही रहकर विभिन्न योनियों में भटकते हुए दुख प्राप्त करते हैं, और जो धर्म की राह पर चलते हुए सत्कर्म करते हैं उन्हें सच्चे अर्थों में मोक्ष प्राप्त होता है। हे माँ आदिशक्ति, हम अपने पतिव्रत धर्म से अपने पति की जीवन की रक्षा करेंगे माँ। हम स्वर्गलोक जाएंगे, अमृत लेके आएंगे माँ। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे, क्योंकि अमृत के द्वारा ही हमारे पति अमर होंगे। आप हमें शक्ति दे माँ, ताकि हम अपने कार्य में सफल हो सकें। पारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः धूम्रायै सततं नमः। अब से तुम दोनों मेरे लाल हो, और पुत्र अपनी माँ को कभी नहीं सताते। हाँ, इसीलिए चुप हो जा, शांत हो जा। देखो, यदि तुम ऐसे ही रोते रहे ना तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी। चलो रोना बंद करो। चलो मैं तुम्हें पालने में लेटाती हूँ। आजा मेरा बच्चा। अब सो जाओ मेरे बच्चों, चुपचाप सो जाओ। माँ, ये तो चुप ही नहीं हो रहे। क्या हुआ है इन्हें? पता नहीं, बस रोए ही जा रहे हैं। चिंता मत करो माँ, मैं आ गया हूँ ना। मैं पूछता हूँ इनसे कि ये क्यों रो रहे हैं। अच्छा, तुम पूछोगे तो ये बता देंगे। बताएंगे माँ, नन्हे बच्चे भी बात करते हैं, किंतु बड़े लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते। अच्छा, तो तुम समझ जाओगे इनकी भाषा? हाँ माँ, मैं भी तो बच्चा ही हूँ ना। बच्चा बच्चे की बात नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी सुलाता हूँ। ठीक है। क्या हुआ मेरे भाइयों, तुम दोनों सोते क्यों नहीं? रो क्यों रहे हो? प्रभु, माँ को स्मरण करके रो रहा हूँ, उनकी बहुत याद आ रही है। बताइए प्रभु, हमने कौन सा ऐसा अपराध किया है जो हमारे माता पिता हमें रोता हुआ छोड़कर चले गए। छोड़ के जाते मारुति, क्या हुआ मारुति? क्या कहा तुम्हारे बाल सखाओं ने? माँ, ये माता पिता के प्रेम के लिए तड़प रहे हैं। तुम, मैं, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी इन जैसे नन्हे बालकों को वो सुख नहीं दे सकते जो इन्हें अपने माता पिता के एक स्पर्श मात्र से ही मिलता है। विधि
हो जाओ मेरे बच्चों। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं, किंतु तुम्हारी माँ बनकर अवश्य दिखाऊंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे लाल। माँ, इन्हें शांत मैं कराता हूँ। मारुति, मारुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर। प्रभु, आप इस समय कैसे स्मरण किया प्रभु? मारुति, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। तुम अभी अयोध्या आ जाओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं अभी आता हूँ। राम है आराध्य हनुमान महावीर जी के, अवधपति ने उन्हें अवध बुलायो है। आज्ञा श्री राम जी की भक्ति हनुमान जी की, ऐसो भक्त जग में न दूजा कोई आयो है। उछल के महावीर धीर जाए धरणी से, बीच में उमड़ घुमड़ उड़ जायो है। मन में है राम भक्ति, तन में है राम शक्ति, अवधपति के देश अवध सिधायो है। अवधपति के देश अवध सिधायो है, अवधपति के देश अवध सिधायो है। प्रभु प्रणाम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद प्रभु, आज आपने मुझे यहाँ स्वयं बुलाकर दर्शन दिए। मैं धन्य हो गया प्रभु। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? मारुति, अब समय आ गया है उस भविष्य में होने वाले धर्म युद्ध की तैयारी का, जिसके लिए हमारा और आपका अवतार इस धरती लोक में हुआ है। जामवंत जी, नल, नील और अंगद, ये सभी इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नल, नील और अंगद के जन्म में आने वाली बाधाओं को दूर करके आपने हमारा बहुत बड़ा कार्य पूर्ण किया है। प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सब तो आपके नाम का प्रताप है।
आप मेरे हृदय में बसते हैं और जिसके हृदय में आप प्रभु श्री राम का वास हो, उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान, आप तो भक्त शिरोमणि हैं और भक्त जो भी कार्य करता है वो उसके इष्ट देवता को समर्पित होता है। किंतु अभी हमें एक नायक के लिए ऐसा आधार बनाना है जो उस धर्म युद्ध में रावण के विरुद्ध अपनी शक्ति से एक सेना का निर्माण करके उसका संचालन करेगा। अवश्य प्रभु, आप ही बताइए कौन होगा वो महाबली योद्धा। उस धर्म युद्ध के संचालन के लिए सबसे उचित हैं सुग्रीव जी। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? बाली काका के भाई सुग्रीव जी? प्रभु, वो तो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। उनकी वीरता की कभी कोई चर्चा नहीं सुनाई थी, जबकि बाली काका महाबली हैं। फिर उन्हें छोड़कर आपने सुग्रीव जी को क्यों चुना? हनुमान, इस युद्ध में महाराज बाली का कोई स्थान है ही नहीं। महाराज बाली बलवान तो हैं, किंतु बल की अधिकता के कारण अहंकार ने उनके चित्त को घेर लिया है। यह अहंकार उनके जन्म से ही उनमें भरा हुआ है। ऐसा क्यों है प्रभु? हनुमान, किसी भी जीव के जन्म के समय उनके माता पिता का जो भाव होता है, उनका प्रभाव संतान पर अवश्य पड़ता है। ये सत्य है प्रभु। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में हो तो उसके माता पिता आदि को क्रोध नहीं करना चाहिए। जब बच्चा गर्भ में हो तो उसके माता पिता आदि को क्रोध नहीं करना चाहिए। तामसी व्यसनों से दूर रहना चाहिए। किंतु बाली जी के साथ ऐसा क्या हुआ था? ये उस समय की बात है जब महाराज बाली का जन्म नहीं हुआ था। उन दिनों संसार में बढ़ते हुए पाप, अत्याचार और अन्याय को देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे थे। वे अपने व्यथित मन को शांत करने के लिए ध्यान समाधि में लीन हो गए। क्रोध और व्यथा की अधिकता के कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जो धरती लोक पर जा गिरे। धरती तो जननी है। ब्रह्मदेव के आंसुओं और धरती के संयोग से एक वानर राज का जन्म हुआ। जो क्रोध से भरा हुआ था। उसका मन ब्रह्मा जी के मन की तरह बहुत व्यथित था। वो उसी व्यथित अवस्था में यहाँ वहाँ भटकने लगे।
कहाँ जाना था मुझे? कहाँ जाऊं? प्यास बहुत लगी है। इस जल के भीतर ये कौन है? अपनी ही प्रतिबिंब को अपनी नकल करते देखकर जलाशय में कूद पड़े। दुष्ट, मुझे चिढ़ा रहा है तू? अभी बताता हूं तुझे, रुक जा। किंतु वानर राज को नहीं पता था कि वो जलाशय अभिशाप था। तो क्या वनराज के साथ कुछ अनिष्ट घट गया था? हाँ हनुमान, वो बाहर आए तो उनका रूप बदला हुआ था।